मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म के इतिहास में जो महान पुरुष हुए हैं और उनके जितने कर्तृत्व हैं उस पर चर्चा करी थी, और थोड़ा सा आगम परंपरा पे भी चर्चा करी थी कि शतखंड आगम जी, कशय पाहुर जी कहाँ किस परंपरा के ग्रंथ हैं। आज थोड़ा सा मतलब अलग सा ही पाठ डाला है इसमें। मतलब आप जो दूसरे भाग हैं, वितरक विज्ञान या फिर तत्व विज्ञान, वहां पे ये विशेष पाठ देखने नहीं मिलेगा आपको। स्वरूपाचरण चारित्र, ये मूल रूप से पाठ इसलिए डाला है कि एक प्रकार की भ्रांति चलती है, उसको सही करने के लिए। चैप्टर का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। एक प्रश्न से अपन इसको चालू करेंगे। क्या चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है? क्या चौथे गुणस्थान में चारित्र? तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है क्या? बताइए। चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है क्या? चारित्र चौथे गुणस्थान में क्या लगता है? अभी हमको गुण स्थान के बारे में बताया ही नहीं किसी ने। गुणस्थान चैप्टर नहीं है। कितने गुण स्थान हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस चलिए है, इस बारे में कोई पाठ ही नहीं आया। चलिए चलिए, तो थोड़ा अपन पहले गुणस्थान के लेते, क्योंकि ये चैप्टर मूल रूप से चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता इसके संबंध में है। तो अपन थोड़ा सा गुणस्थान पढ़ लेते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं वैसे गिनती में। हाँ, ये चार्ट से अपन शॉर्ट में सबसे बढ़िया चार्ट ये है जिससे अपन को 14 के 14 गुणस्थान समझ में आ जाएंगे। देखिए, गुणस्थान का जो विभाजन है वो दो चीज से बनता है। 14 गुणस्थान है, पहले संख्या याद करेंगे, 14 है। अब वो 14 कैसे बने, इसका भी कारण है। दो चीज से गुणस्थान का विभाजन हुआ है। एक तो मोह, और दूसरा योग। मोह और योग, गुणस्थान की परिभाषा भी आती है तो उसमें यही दो शब्द आते हैं, मोह और योग से विभाजित 14 गुणस्थान होते हैं। मोह और योग से कैसे विभाजित होते हैं 14 गुणस्थान, ये अब अपन समझते हैं। गुणस्थान वास्तविकता में होता क्या है अब कि ये जीवों की अवस्था है। कौन से जीव, जैसे स्कूल में होती है 12 क्लास। आवाज क्रैक हो रही है। आवाज क्रैक हो रही है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। चलिए। हम्म। दो चीजों से गुणस्थानों का विभाजन होता है। एक होता है मोह, और एक होता है योग। वास्तविकता में गुणस्थान क्या होते हैं, सीधे सीधे अपन बोले तो ये क्लास है। जैसे स्कूल में क्लास होते हैं फर्स्ट से 12th तक। फर्स्ट में सबसे छोटे बच्चे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ज्ञान बढ़ता जाता है। ये जो 14 गुणस्थान है, ये शुद्धता की अपेक्षा विभाजित है, मोह और योग की अपेक्षा, कि कौन से गुणस्थान में कितनी अशुद्धता है कितनी शुद्धता है। तो पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक शुद्धता बढ़ती जाती है।
जो पहले गुणस्थान में है बैठे अभी हम लोग, हम है सबसे अशुद्ध, परम मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानुबंधी कषाय बरकरार है अभी, सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से धर्म से नहीं जुड़े हों, मतलब वास्तविक धर्म से, ऐसे अपन व्यवहार धर्म तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार 14 क्लासेस हैं, और 14वें गुणस्थान के बाद जब गुणस्थान से पार चले जाते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार ये 14 गुणस्थान होते हैं। इनका विभाजन कैसा होता है? सबसे पहले तो जो मिथ्यात्व प्रकृति है, मोह है, मोह दो प्रकार का होता है, एक होता है दर्शन मोह, एक होता है चारित्र मोह। तो दर्शन मोह की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, उससे पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व प्रकृति से पहला गुणस्थान, और पहले गुणस्थान का नाम भी वास्तविकता में मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है। तो दर्शन मोह से, मोह में दो होती हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उसमें दर्शन मोह की जो प्रकृति है मिथ्यात्व, उससे बनता है पहला गुणस्थान। और फिर दर्शन मोह की दूसरी प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उससे मूलतः कोई गुणस्थान नहीं बनता है। दर्शन मोह की जो तीसरी प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति तीसरी प्रकृति है दर्शन मोह की, उससे बंधता है तीसरा गुणस्थान। और उस तीसरे गुणस्थान का नाम भी सम्यक मिथ्यात्व है। सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक्त्व की और मिथ्यात्व की मिली जुली अवस्था होती है, ना जहाँ वास्तविक सम्यक्त्व होता है और ना जहाँ सही से मिथ्यात्व होता है, ऐसी मिली जुली अवस्था वाला तीसरा गुणस्थान होता है। तो मिथ्यात्व प्रकृति से पहला गुणस्थान और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति से तीसरा गुणस्थान। तो हम तो फिर तीसरे में हुए ना, वन में थोड़ी हुए। कैसे? क्योंकि हमें थोड़ा सा सम्यक भी है, थोड़ा सा मिथ्यात्व भी है, सब कुछ मिला जुला सा है ना। अच्छा, सम्यक किस हिसाब का कह रहे हैं? भाई जैसे हम अरहंत को, अरहंत देव में हमारी श्रद्धा है, सिद्ध में देव में हमारी श्रद्धा है, नमोकार मंत्र में श्रद्धा है, देखिए, पंचपद में हमारी श्रद्धा है। एक विचार करना, वो श्रद्धा क्या वास्तविक श्रद्धा है? कि सम्यक लगाने के लिए वो श्रद्धा सच्ची तो होनी चाहिए। थोड़ा हम्म। मिथ्यात्व है, लेकिन जो थोड़ा सम्यक है उसके लिए वो श्रद्धा तो सच्ची चाहिए। अब नहीं, जो भी आदमी ये क्लास अटेंड कर रहा है उसमें कुछ तो श्रद्धा है, तभी तो कर रहा नहीं, वो है। श्रद्धा, श्रद्धा की परीक्षा कब होती है? श्रद्धा की परीक्षा तो ऐसे समय होती है जब आपके पास कोई और चारा ना रहे, तभी श्रद्धा की सच्ची परीक्षा होती है। अब जैसे सुदर्शन शेठ थे, अब उनकी परीक्षा हुई थी। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जो श्रद्धा अपन कह रहे हैं, ये अभी व्यवहारिक श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा नहीं है। इसीलिए अपन मिथ्यात्व गुणस्थान में कहे जाएंगे। अच्छा, एक और बात, जो सम्यक मिथ्यात्व में परिणाम है, जो सम्यक मिथ्यात्व में कैसे परिणाम, कोई हमसे पूछ ले, आप बोल रहे हो कि सम्यक्त्व भी है मिथ्यात्व भी है, या फिर आप बोल रहे हो सम्यक्त्व भी नहीं है मिथ्यात्व भी नहीं है, ये कौन सा परिणाम है? तो सम्यक मिथ्यात्व के परिणाम विशेष का ज्ञान क्षयोपम ज्ञानी या हम लोग नहीं कर सकते। सम्यक मिथ्यात्व के विशेष जो परिणाम होते हैं वो केवल ज्ञानी गम्य कहे गए हैं। ऐसे विचित्र परिणाम होते हैं। और एक और बात, सम्यक मिथ्यात्व का ज्यादा काल भी नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का, उसका काल भी कम होता है, और वहां से फिर जैसी अवस्था होनी होती वैसी होती। तो इस प्रकार मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब एक दूसरा गुणस्थान रह गया। दूसरे गुणस्थान का नाम है शासादन सम्यक। ठीक है। शासादन सम्यक्त्व, ये अनंतानुबंधी से होता है। अनंतानुबंधी, चारित्र मोह की जो पहली कषाय है, अनंतानुबंधी चतुष्क, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, इससे दूसरे गुणस्थान का बंध होता है। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान हो गए। अब चौथा गुणस्थान का बंध होता है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क से। चौथा गुणस्थान होता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। चौथा गुणस्थान जो होता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद होता है। चौथा गुणस्थान वर्ती मतलब सम्यक दृष्टि। ठीक है, हमें इस पाठ में मूल में इनकी ही चर्चा करनी है कि सम्यक दृष्टि को चारित्र होता है क्या। अपन को पाठ में मूल इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, चौथे गुणस्थान का कैसे बनता है? अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क से। अब पांचवा गुणस्थान कैसे बनता है? प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, चारित्र मोह की जो तीसरी चौकड़ी वाली कषाय है प्रत्याख्यानावरण,
उससे पांचवा गुणस्थान बनता है। देखिए, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, ठीक है। अप्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग नहीं होना। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करती है, बिल्कुल भी त्याग नहीं होने देती है। बिल्कुल भी त्याग नहीं होने देती, मतलब बिल्कुल भी चारित्र, बिल्कुल भी त्याग नहीं, कोई प्रकार का त्याग नहीं कर सकता जीव। क्योंकि इसका गुलिस्तान का नाम भी यही है, अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व, तो सम्य दृष्टि तो है, लेकिन कोई प्रकार का व्रत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार का त्याग नहीं है। तो इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण से पांचवा गुण, चौथा गुणस्थान, और प्रत्याख्यानावरण से पांचवा गुणस्थान। यहाँ पे भैया आपको त्याग तो होता है, प्रत्याख्यान तो होता है, लेकिन आवरण कैसा होता है कि यहाँ पे आपको पूरा प्रत्याख्यान नहीं होता, पूरा त्याग नहीं होता, सकल चारित्र नहीं होता। इसलिए इस गुणस्थान का नाम भी देश विरत ऐसा पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार पांचवा गुणस्थान बनता है। अब इसके बाद जो आगे की पांच गुणस्थान है, वो संजुलन चतुष्क से बनते हैं। संजुलन, चारित्र मोह की जो चौथी कषाय चौकड़ी है, ये कषाय मुनिराजों को होती है, जिसको बहुत जगह आपने सुना होगा कि पानी की लकीर की समान है, कोई फल ज्यादा ऐसी देती नहीं है, ये वो वाली कषाय है, संजुलन चतुष्क। अब इससे पांच गुणस्थान बनते हैं। जब संजुलन चतुष्क का तीव्र उदय होता है, तो छठवा गुणस्थान प्रमत्त विरत। तीव्र उदय में छठवा गुणस्थान प्रमत्त विरत। जब इसका मंद उदय होता है, तो सातवां गुणस्थान अप्रमत्त विरत। मंद उदय में, देखिए, तीव्र उदय में प्रमत्त विरत, मंद उदय में सातवां गुणस्थान अप्रमत्त विरत। अब मंद से भी और कम, मंदतर उदय में आठवां गुणस्थान अपूर्वकरण, मंदतम उदय में नौवां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण। और जब सिर्फ जो संजुलन चौकड़ी की एक कषाय है चौथी, संजुलन लोभ, वो एकदम कम रह जाती है, तब होता है दसवां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। जब एकदम सूक्ष्म लोभ कषाय का बस उदय रहता है, बाकी क्रोधमान माया चली जाती है, जब सिर्फ सूक्ष्म लोभ रहता है तब दसवां गुणस्थान है। और ये सातवें से लेके आगे की ये ही गुणस्थान श्रेणी के गुणस्थान रहते हैं, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। और फिर दसवें के बाद श्रेणी में यदि उपशम श्रेणी होगी तो 11वें गुणस्थान में जाएगा, और छपक श्रेणी होगी तो 12वें गुणस्थान में आएगा। देखिए, थोड़ा सा विषय कंफ्यूजिंग है, जहां समझ में ना आया वहां क्वेश्चन पूछेगा। उपशम श्रेणी जब चढ़ेगा, देखिए श्रेणी चढ़ते हैं सातवें गुणस्थान से, क्योंकि वहां पे ध्यान करना चालू करते हैं। छठवां गुणस्थान जो प्रमत्त विरत का होता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, आहार की चर्या होती है। ये सब जो शुभ कार्य होते हैं, वो छठवें गुणस्थान प्रमत्त विरत में होते हैं। जो आचार्य परमेष्ठी का संग संचालन होता है, जो उपाध्याय परमेष्ठी का पठन पाठन होता है, जो साधु परमेष्ठी के शेष गुण होते हैं, ये सब जो संजुलन कषाय के तीव्र उदय होता है ना, तब छठवें गुण स्थान में होते हैं। इसके बाद शुद्ध परिणाम चालू होते हैं सातवें गुण स्थान से। सातवें गुण स्थान से ही श्रेणी चढ़ना चालू होता है, सातवें से आठवां, आठवें से नौवां, नौवें से दसवां। यदि उपशम श्रेणी होगी तो 10वें के बाद 11वें पे जाएगा, और छपक श्रेणी होगी तो 10वें के बाद 11वां छोड़ के सीधे 12वें गुणस्थान में चला जाएगा। अब देखिए, 10वें गुणस्थान तक आ गए थे, 11वां 12वां गुणस्थान कैसे बनता है कि जब कषायों का नाश तो नहीं होता, जो सूक्ष्म लोक भी बचा था लास्ट में, उन कषायों का नाश तो नहीं होता, लेकिन वो सारी कषायें दब जाती हैं। उस समय उन कषायों का उदय नहीं रहता, उस समय वो कषाय कोई भी फल नहीं दे रही होती हैं, दबी हुई रहती हैं। जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी होता है, और उसमें अपन एलम डाल दें, उसमें अपन फिटकरी डाल दें, तो फिटकरी से क्या होता है, वो गंदा पानी नीचे जाके बैठ जाता है, और ऊपर अपने पास बचता है निर्मल पानी। उसी प्रकार उपशांत मोह गुणस्थान में समस्त कषाय की गंदगी बैठ जाती है, दब जाती है, उदय में नहीं है, तो आत्मा एकदम शुद्ध निर्मल हो जाता है। तो उसे कहते हैं उपशांत मुख, 11वां गुण स्थान। और जब कषायों का नाश हो जाता है, देखिए 11वें गुण स्थान में जब कषाय दबती हैं, अब दबती हैं तो वापस तो ऊपर आएंगी ही, नीचे से थोड़ी ना ऐसे हट जाएंगी। तो कषाय दबती हैं तो वापस उदय में आती हैं, तो 11वें गुण स्थान से ये जीव नियम से वापस गिरता है, नियम से।
लेकिन 12वें गुणस्थान में जब कषायों का नाश कर देता है तो उसके बाद फिर 13वें गुणस्थान में जाता है। इस प्रकार जो 1 से लेके 12वें गुणस्थान तक है वो मोह से डिवाइडेड है। इसके बाद फिर आता है 13वां और 14वां गुणस्थान। 13वें और 14वें गुणस्थान को योग से डिवाइड किया है। जहां योग रहता है वो 13वां गुणस्थान है, और जहां योग नहीं रहता वो 14वां गुणस्थान है। जहां योग रहता है 13वां गुणस्थान है। भगवान की दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में गिरती है। 12वें गुणस्थान के बाद ही 13वें गुणस्थान में जब जीव आता है तो उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय, ये 13वें गुणस्थान में ही प्रकट होते हैं। तो 13वें गुणस्थान में योग रहता है, और 13वें गुणस्थान के बाद 14वां गुणस्थान आता है जिसमें योग का भी अभाव हो जाता है। योग क्या होता है कि मन वचन काया की चंचलता। ठीक है। तो योग का अभाव 13वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है। 14वें गुणस्थान में योग भी नहीं रहता, और चौथे गुणस्थान में बहुत कम काल रहता है यह जीव। कितना कम कि 5 अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उतने काल बस रहता है ये 14वें गुणस्थान में, और फिर ये जीव सिद्ध बन जाता है। तो इस प्रकार ये 14 गुणस्थानों का सामान्य विभाजन होता है। वैसे विशेष कथन बहुत बड़ा है, और आप लोग को यदि इंटरेस्ट हो तो एक बहुत बढ़िया एक बुक लिखी है गुणस्थान विवेचन नाम से। उसमें 14 गुणस्थानों का बहुत आसान तरीके से वर्णन किया है। तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। विशेष वर्णन, सामान्य वर्णन यही है। अब हमारा पाठ ये है जो अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क वाला गुणस्थान है, या फिर अविरत सम्यक्त्व, ये गुणस्थान है। क्या इसमें चारित्र होता है? व्यवहार निश्चय दोनों की बात समझना भैया। ये नहीं कि केवल निश्चय की बात कर रहे हैं या फिर केवल व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि निश्चय जब होगा तो व्यवहार बाहर आता ही है। हाँ। तो क्या? चारित्र तो चारित्र तो होगा इसमें, क्योंकि कषाय तो खत्म हुई नहीं। क्या? चार में अगर कषाय है तो इसमें चौथे गुण स्थान में हम्म। जीव सम्यक दृष्टि है, और इसकी हाँ। कषायों का अंत तो हो नहीं, ना उसने त्याग किया कोई, तो उसके हाँ, चारित्र में तो आएगा। चारित्र नहीं होना चाहिए। चारित्र में नहीं, चारित्र में झलकेगा ना वो सब। चारित्र से मतलब चारित्र अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं ना। नहीं नहीं, चारित्र से मतलब आपका अच्छा चारित्र सम्यक है। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र। अच्छा, सम्यक चारित्र वो नहीं हाँ। आएगा। हाँ नहीं, मिथ्या चारित्र, हाँ मतलब मिथ्या चारित्र तो है। हम ये पूछे सम्यक चारित्र होगा क्या? अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण सम्यक चतुष्क, चारित्र नहीं होगा। मतलब आपको हाँ, किंचित भी सम्यक चारित्र नहीं होगा। सम्यक चारित्र नहीं होगा। चलिए। नहीं होगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सम्यक चारित्र होगा क्या? भैया व्रत नहीं है तो नहीं होगा। व्रत नहीं है तो नहीं होगा, हाँ सही है। और मतलब गुणस्थान का नाम भी यही है, अविरत सम्यक्त्व, कि भाई ये सम्यक दृष्टि तो है लेकिन विरत नहीं है। विरत मतलब तो यही होता है कि त्याग नहीं है कोई प्रकार का। और कोई आंसर? और कौन है? हाँ, मुस्कान जी, कोई इसमें विचार? अप्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क कषाय का उदय चल रहा है, मतलब कोई प्रकार का त्याग तो हो नहीं रहा है, और अविरत सम्यक गुणस्थान का नाम है। तो इसमें चारित्र, सम्यक चारित्र होगा क्या? नहीं होगा भैया। नहीं होगा। चलिए। चलिए, नहीं होगा। अब अपन भाग पे वापस चलते हैं थोड़ा सा, हमारा विषय तो यही है। चलिए, नहीं होगा। देखिए थोड़ी देर बाद आपका उत्तर बदलते हैं। हाँ। चलिए, अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 ढाला जी में ये लाइन आई है शायद, चौथी ढाल में ही है कि तीसरी ढाल में है? तीसरी ढाल में है शायद, तीसरी ढाल के अंत में, कि चारित्र मोहवश लेश न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। ये चौथे गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसके संबंध में ये बात ली गई है कि जो चौथे गुणस्थान का सम्यक दृष्टि होता है उसको चारित्र मोह का उदय होता है। चारित्र मोह में विशेषकर अपन बोल रहे हैं तो अपन अपनी कषाय ले रहे हैं अप्रत्यक्षानावरण वाली, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी तो चली जाती है। अप्रत्यक्षानावरण वाली कषाय ले रहे हैं। तो चारित्र मोह के उदय के कारण लेश भी संयम नहीं होता चौथे गुणस्थान, कोई प्रकार का संयम नहीं।
बिना भी नहीं। और पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी देवलोग चौथे गुणस्थान वर्ती को जजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा छेडाला जी में आया है। तो अपन पहले पद पर लेते हैं कि भाई चारित्र मोह के कारण वहां पे बिल्कुल भी सम्यक दर्शन बिल्कुल भी सम्यक चारित्र नहीं है। वो तो सम्यक दर्शन है उस अवस्था में, इसलिए पूज्यपना या फिर श्रेष्ठपना कहा है। और चौथे गुणस्थान वर्ती को दृष्टि मुक्त कहा जाता है कि भैया दृष्टि तो उसकी एकदम ही बढ़िया हो गई है, मुक्त हो गई है ना। तो चौथे गुणस्थान वर्ती की इस तरफ से तारीफ करते हैं, बाकी सम्यक चारित्र उसको नहीं है ऐसा कहा जाता है। और देखिए, पांचवें गुणस्थान में श्रावक होते हैं, उनको देश संयम होता है। देश संयम, ठीक है, मतलब अणुव्रती होते हैं वो। देश चारित्र होता है, पूरा चारित्र नहीं होता, थोड़ा चारित्र होता है। अब पांचवें में थोड़ा चारित्र हो रहा है तो अपन चौथे में चारित्र कैसे कह सकते। और छठवें गुणस्थान वर्ती को सकल संयम होता है, संपूर्ण चारित्र होता है। नहीं, शावक तो चौथे तक ही आएगा ना। क्या? पांचवे में तो मेरे ख्याल छुल्लक किल्लक श्रावक तो चौथे तक ही होगा। नहीं नहीं, जो गृहस्थ श्रावक श्रावक, वो तो अणुव्रत, जो अणुव्रत धारण कर रहा है वो पांचवें गुणस्थान में होता है। तो जो पांचवें गुणस्थान में भी ऐलक शुल्लक है, वो पांचवें गुणस्थान में भी मतलब उत्कृष्ट अवस्था में है। बाकी पांचवें गुणस्थान में ऐलक भी आते हैं, शुल्लक भी आते हैं, आर्यका माता जी भी आती हैं, श्रावक भी आते हैं, श्राविका भी आती है। ये समस्त पांचवें गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान में मूल रूप से क्या होता है, एक तो अप्रत्यक्षानुवर्ण कषाय का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसी के अभाव से पांचवा गुणस्थान होगा। दूसरा, पांचवें गुणस्थान में देश संयम प्रकट हो जाता है, मतलब किंचित त्याग हो जाता है, अणुव्रत का पालन होना प्रारंभ हो जाता है। और जो प्रतिमा आदि होती हैं, वो ये पांचवें गुणस्थान में ही होती हैं। तो पांचवें गुणस्थान में ये सब आते हैं। हाँ। अच्छा, सिद्धांत ग्रंथों में भी जो चौथे गुणस्थानवर्ती हैं उसका नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है, तो मतलब विरत तो नहीं होते हैं। और जो श्रवण या फिर मुनि होते हैं वो चारित्रवंत होते हैं, सकल चारित्र का पालन करते हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत जगह शंका उठती है कि क्या चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के चारित्र होता है। अभी आप लोग कह रहे हो कि नहीं होता है। तो जो ये जो शंका उठती है, और थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक भी है, मतलब बहुत जगह इस पे थोड़ा थोड़ा डिबेट भी होता रहता है कि चौथे गुणस्थानवर्ती को चारित्र कहाँ होता है, नहीं होता है। तो उस शंका के समाधान में ये पूरा पाठ लिखा गया है, बहुत बढ़िया लिखा गया है। और बहुत ग्रंथों के उद्धरणों से ही बात सिद्ध करी है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई अपनी बात लेके आ गए हो। पांच छह अलग अलग ग्रंथ से अलग अलग टॉपिक लिए हैं, और उससे इस बात को सिद्ध किया है कि चौथे गुणस्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता है। हम इसी का प्रयास करेंगे, आज जितना हो पाता है उतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, तत्वार्थ सूत्र जी का जो पहला सूत्र है वो तो याद होगा, यहाँ पे भी लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि भाई ये मोक्ष का मार्ग क्या है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता, वो मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, यहाँ मोक्ष मार्ग लिखा है, संस्कृत में लिखा है मोक्ष मार्ग, ये एक वचन होता है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा अर्थ निकलेगा। यदि यहाँ बहुवचन शब्द लिखा होता तो अपन ऐसा निकाल सकते थे कि सम्यक दर्शन एक मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान एक मोक्ष मार्ग है, और सम्यक चारित्र एक मोक्ष मार्ग है। लेकिन यहाँ पे एक वचन लिखा है, तो मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। और वो कैसा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता होने पे मोक्ष का मार्ग बनता है। अच्छा, अब बताइए, जो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, जो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? है भैया। है। मोक्ष मार्गी तो है। मोक्ष मार्गी है। मोक्ष अच्छा, मार्गी तो है। एक और छैडाला जी की लाइन में याद दिलाता हूँ। आ, हाँ, मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जगन कहे अविरत सम दृष्टि, तीनों शिवमक चारी। ऐसी वहां पे लाइन है, मतलब ये मूल रूप से उसके लिए लाइन है कि जो
उत्तम अंतरात्मा मुनिराज, मध्यम अंतरात्मा मतलब श्रावक, और जगन्य अंतरात्मा मतलब सम्यक दृष्टि। तीनों शिवमगचारी, मतलब तीनों मोक्ष के मार्गी हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब चौथा गुण स्थान मोक्ष मार्गी है ना? हम्म। पक्का? बात यस। से मत हटना, बाद में अपनी बात से मत हटना। अच्छा, चलिए। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि मोक्ष मार्ग क्या है? कि जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। अच्छा, ये मोक्ष मार्गी आप चौथे गुण स्थान वर्ती को कह रहे हो, है ना? चौथा गुण स्थान वर्ती मोक्ष मार्गी है, मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता है। हम्म, सही, है? यही मतलब इसका हुआ। तो यही मतलब हुआ। हमने मोक्ष मार्ग की हम्म। एक परिभाषा बैठाई कि जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ बैठे हो। हम्म। ठीक है। और हमने दो जगह ऐसा देखा कि भाई चौथा गुण स्थान वर्ती तो मोक्ष मार्गी है। एक और उदाहरण देख, एक और अपन उदाहरण लेते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य जी, यदि किसी ने पढ़ा हो, रत्नकरण से यहीं पे आगे आएगा। 33, 33 नंबर का श्लोक है रत्नकरण शावकाचार्य जी का। श्लोक पढ़ते हैं अपन एक बार। बहुत आसान संस्कृत है कि इसी से अर्थ निकल जाए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहि मोहिनो मुनि। क्या कह रहे हैं संस्कृत में? कि जो गृहस्थी है, मोक्ष जो गृहस्थ है, निर्मोही गृहस्थ है, वो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में स्थित है। और वो जो मोही मुनि है, उनसे श्रेष्ठ है, ऐसा छंद का अर्थ है। हमें बस मूल रूप से इस पे ध्यान देना है, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ। जो गृहस्थ जीव है, निर्मोही गृहस्थ है, वो मोक्ष मार्गी है। ठीक है, मोक्ष मार्गी है। चलो, मोक्ष मार्गी है वो। अब वो मोक्ष मार्गी है तो उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। सम्यक चारित्र भी है उसको, इसका मतलब। अभी आप मना कर रहे थे पहले कि सम्यक नहीं, चारित्र तो नहीं होगा उसको। में चरित्र तो पार्शियल भी हो सकता है ना, 1%, 2%, हाँ हाँ, 1% पांच भी हो परसेंट सकता ऐसे है। भी तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो चमक चरित्र तो वैसे तो हर श्रावक में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, चाहे 0.1% हो, चाहे पॉइंट टू नहीं, परसेंट हो। नहीं तो जो श्रावक, जितने भी है हमारी। श्रावक, नहीं श्रावक सिद्ध से आप कौन सा ले रहे हैं? देखिए, पंचम गुण स्थान वाला नहीं लेना है हमें। पंचम गुण स्थान में तो एकदम, हाँ, चौथे एकदम में करता हूँ। लोएस्ट लोएस्ट रहता है। हम चौथे गुण स्थान में बात कर रहे हैं। अप्रत्यक्षानावरण कषाय है जहाँ, बिल्कुल भी त्याग नहीं मतलब होने पांचवा देगा। जो है, पांचवा तो प्रतिमा सहित श्रावक है, तो उसने तो आचार ग्रहण कर लिया। नहीं, एक वास्तविकता में प्रतिमा कर ली पांचवे में, तो। पांचवे में जरूरी नहीं है कि प्रतिमा रह ही रहे। बिना प्रतिमा वाले भी श्रावक होते हैं जो सिर्फ अनुगतों का पालन कर रहे हैं। उनको एक देश संयम है, मतलब एकता सा, मतलब इतना बड़ा अपना चारित्र्य उसमें अंश है उनको। हम पांचवे से और पहले की हाँ, बात कर तो रहे हैं। भैया जो चौथे गुण स्थान होता है ना, उसमें मतलब अंदर तो भेद विज्ञान चलता है, लेकिन हाँ बाह्य क्रिया गृहस्थों के सामान्य जो गृहस्थ होते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, हाँ उसमें हाँ जाने हाँ थे। हाँ। ये इसी बात पे मैं आगे लेके जाना हूँ। चारित्र कैसा होता है कि नहीं होता। देखो, इस बात से तो हमें समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होते हैं चौथे गुण स्थान में। वरना वो फिर मोक्ष मार्ग ही कहने में नहीं आएगा। हम्म, हमें उसको मोक्ष मार्ग ही कहना है तो हमें उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सम्यक चारित्र कैसे होता है? कि देखिए, हाँ, देखिए, जो चौथा गुण स्थानवर्ती है, उसको चारित्र कौन सा होता है, कैसा होता है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अपन एक देश चारित्र तो पांचवे में कह रहे हैं, अब एक देश का भी एक देश चौथे में कैसे कहेंगे? तो किस प्रकार का चारित्र होता है, ये वहां पे समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ चारित्र का बहुत अच्छा स्वरूप बताया श्री प्रवचन सार जी से, आचार्य कुंद कुंद देव विरचित प्रवचन सार जी से। गाथा पढ़ते हैं अपन एक बार। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तिठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपणो हो समो।
चारित्र वास्तव में धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है, ऐसा शास्त्र में कहा है। साम्य मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम भाव है। ठीक है। साम्य का मतलब साम्य का साम्य का मतलब क्या है? मतलब अपन सामान्य भाषा में समता ले सकते हैं। जो धर्म समता। है वह साम्य है, समता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। और जो समता भाव होता है, जो वैसा परिणाम होता है, वो किससे रहित होता है? कि मोह से, क्षोभ से रहित होता है। वो मोह रूपी मलिनता से रहित होता है। और वो आत्मा का भाव है, आत्मा का सच्चा परिणाम। अच्छा, मूल रूप से इस गाथा की टीका में जो अमृत चंद आचार्य ने टीका लिखी है प्रवचन सार की, वहां पे जो चारित्र की परिभाषा की है, वो किस प्रकार की है ये देखना जरूरी है। चारित्र की परिभाषा कैसे की है वहां पे? स्वरूप में, देखिए यहाँ पे कर्सर जहाँ पे है, स्वरूप में रमण करने को, सौ समय में प्रवृत्ति करने को। सौ समय मतलब आत्म स्वभाव। इस सौ समय पर समय आपको समय सार जी में भी देखने मिलेंगे, दूसरी या तीसरी गाथा में। वहां पे ऐसा सौ समय पर समय का वो है, जो पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो जीव के अपने प्रदेशों में स्थित है वो सौ समय है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? जो आत्म स्वभाव है, सौ समय है, उसमें प्रवृत्ति करने को चारित्र कहते हैं। हम्म। एकदम सामान्य परिभाषा। आत्म स्वभाव में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं हम, उसको चारित्र कहते हैं। इसके अलावा फिर आचार्य देव ने बाहर सबकी बातें हटा दी, मूल परिभाषा करी। आचार्य देव का और ऐसा कहना है कि भैया ये चारित्र जहां भी होगा, वहां पे व्यवहार चारित्र तो नजर आ ही जाएगा। तो क्या कहा कि आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति करने को चारित्र कहते हैं। आचार्य की दृष्टि में स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण तो चारित्र का स्वरूप है। वो चारित्र के सारे भेदों में हीनादिक रूप से व्याप्त है। किसी में कम स्वरूपाचरण होगा, किसी में ज्यादा स्वरूपाचरण होगा, लेकिन स्वरूप में जो आचरण है उसको चारित्र यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं। अब बताइए, सम्यक दृष्टि को स्वरूप में आचरण होता है क्या? होगा। होता होता है। है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई? कि जब स्वरूप में आचरण किया, तो जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तभी सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ, और तभी वो स्वरूप में आचरण सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। सम्यक चारित्र भले ही कम ज्यादा हो, चौथे गुण स्थान में एकदम कम हो, पांचवें गुण स्थान में स्वरूपाचरण और बढ़ जाए, छठवें में, और सातवें में तो एकदम ही प्रचुरता आ जाए, फिर और बढ़ता जाए, लेकिन होता है इस मतलब प्रकार। क्या है कि उनका बाहरी बाहरी सम्यक चारित्र नहीं हो, आंतरिक सम्यक हाँ, चारित्र है। देखिए, हाँ, अभी अपन बाद में ये भी, मतलब बाहर किस प्रकार का चारित्र अपन देख सकते हैं, चतुर्थ गुण स्थान के लिए किस प्रकार के चारित्र की चर्चा आई है बाहरी शास्त्रों में, वो भी अपन देख लेंगे। पहले अभी इसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र हीनाधिक भले ही हो, कम ज्यादा भले ही हो, पर होता है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, वैसे सम्यक दृष्टि भी सामायिक इत्यादि करता है, ध्यान आदि की अवस्था में बैठता है, आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान करता है। लेकिन कभी कभी एक बार के आत्मा के ध्यान करने में और दूसरी बार के ध्यान करने में 6-6 महीने का अंतर पड़ जाता है। 6-6 महीने का। सम्यक दर्शन को प्रबल करने के लिए आत्मा का ध्यान तो करेंगे ही। तो ऐसे आत्मा के आचरण में, आत्मा में जो रमणता होती है, ऐसे चारित्र में कभी कभी 6-6 महीने का अंतराल भी आ जाता है। लेकिन लेकिन वो स्वरूप में आचरण की जो प्रवृत्ति है, वो जाती नहीं है। और यदि वो प्रवृत्ति छूट जाए ना, तो इसका सम्यक दर्शन डगमगा के चला जा सकता है। इसीलिए उसको ऐसी प्रवृत्ति होती है। और आचार्य देव ने वो स्वरूप में जो आचरण है ना, स्वरूप में जो चर विचर होना होता है ना, उसको चारित्र कहा है। और इस अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति होती है। और उस चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, अन्य अनंत गुण, आत्मा में अनंत गुण है, और अनंत गुणों के समान चारित्र भी आत्मा का एक गुण है। और एक कथन आता है शास्त्र में
सर्वगुणांश सर्वगुणांश ते समकित। और इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे ही श्रद्धा सम्यक होती है, तैसे ही आत्मा के अनंत गुण, समस्त गुणों का सम्यक परिणमन प्रारंभ हो जाता है। अनंत गुणों का सर्वगुणांश ते सम्यक। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाना है हमें, दिल्ली जाना है हमें, और हम मिथ्यात्व की दशा में हैं, तो हम मुंबई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा दर्शन भी वही है, दिख भी वही रहे हैं, हमारा ज्ञान भी वही है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा वीर भी वही लग रहा है, सब कुछ हमारा उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई ने हमें बताया कि आप गलत जा रहे हो, दिल्ली इस तरफ है, तो हमने यहाँ से ऐसे हम मुड़ गए, तो हमारा दर्शन भी यही है, सच्ची तरफ, हमारा ज्ञान भी सच्ची तरफ है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा वीर, वो भी सच्ची तरफ है। तो उसी प्रकार जहां जीव की श्रद्धा निर्मल होती है, वहीं पे अनंत गुणों का, समस्त अनंत गुणों का निर्मल सम्यक स्वभाव रूप परिणमन शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार चारित्र भी आत्मा का एक गुण है। तो जहां पे जीव को श्रद्धा निर्मल होगी, जहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वहां ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी इसका सम्यक रूप परिणमन करना प्रारंभ कर देगा। ऐसे में चारित्र गुण कभी भी मिथ्या नहीं रह जाएगा कि भाई ये सारे अनंत गुण तो सम्यक हैं, और चारित्र एक अपना राज्य लेके अलग से बैठे कि हम तो मिथ्या रहेंगे, हमें पांचवा गुण स्थान चाहिए सम्यक। ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार जो चारित्र गुण है, वो भी सम्यक रूप ही परिणमेगा। और कितना चारित्र होगा कि जितनी चारित्र मोह की मलिनता हटती है, उतना चारित्र होता जाता है। जितना चारित्र मोह हटता जाएगा, उतना जीव को चारित्र होता जाता है। तो अभी कितना चारित्र मोह घटा कि अभी अनंतानुबंधी की चार कक्षाएं चली गई हैं भैया। अनंतानुबंधी की चार कक्षाएं चली गई हैं, तो अनंतानुबंधी की चार कक्षाएं के अभाव रूप जितना चारित्र होना होगा, उतना चारित्र चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार का चारित्र चतुर्थ गुणस्थान में होता है। और जैसे जैसे चारित्र मोह की कक्षाएं और आगे घटती जाती हैं, वैसे वैसे चारित्र और बढ़ता जाता है। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्यक्षानुवरण चली गई, छठवें गुण स्थान में प्रत्यक्षानुवरण चली गई, धीरे धीरे संचलन और कम होने लगी। तो इस प्रकार इस जीव के चारित्र की वृद्धि होती जाती है। चौथे गुण स्थान में लेकिन भले ही बहुत कम चारित्र होता है, लेकिन चारित्र तो होता है। अनंतानुबंधी के अभाव में जितना निर्मल परिणमन होता है, उतनी मात्रा में इसका चारित्र होता है। और वह चारित्र भी कैसा होता है कि वह चारित्र भी स्वरूप में आचरण रूप चारित्र होता है। आगे और मतलब इसका और भी अच्छा उल्लेख किया है। हाँ, चलिए। इस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र की अवस्था ऐसी होती है। और जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव हैं, कभी कभी उनका चिंतन भी बाहर से देखने में समझ में आ जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए एक भक्ति बनी है बहुत बढ़िया, वो यदि आपने कहीं सुनी होगी, घर में ही वैरागी भरत, घर में ही वैरागी। तो ये जो घर में ही वैरागी भरत जी हैं, ये उनके मन में जो निरंतर वैराग्य चलता रहता था, जो समस्त भोग उपभोगों के संबंधी उनके मन में वैराग्य चलता रहता था, उसके संबंध में ये भक्ति बनी है। तो ये भरत चक्रवर्ती चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे, उन्होंने तो उसके बाद मुनि दीक्षा ली थी, तब वो सातवें गुण स्थान में गए थे, और फिर वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़े थे। तो जब वो चतुर्थ गुण स्थान में थे, तो क्या उनको चारित्र नहीं था? कि उनको चारित्र था, स्वरूपाचरण चारित्र तो उनको था। भले ही उनको बाहर में ऐसा कोई विशेष त्याग ना हो, भले ही वो बड़े बड़े महल में रह रहे हो, बहुत रानियों के बीच रह रहे हो, इतने घोड़े इतने हाथी, इनको कौन सा चारित्र के सम्यक दृष्टि के मान, भले ही कितने भोग उपभोग हो, लेकिन उसकी दृष्टि उन भोग उपभोगों से विचित्र ही रहती है। उन भोगों में चित्त नहीं रहती, उन भोगों से विचित्र ही रहती है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को स्वरूप में जो आचरण रूप होता है, वैसा चारित्र होता है, नियम से होता है।
इस प्रकार चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र होता है। अब इसके संबंध में और चर्चा आगे बढ़ाई है। हम थोड़ा सा हमारा अब समय हो गया है, तो इसके संबंध में हम आगे चर्चा नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। अभी के संबंध में कोई प्रश्न हो? अभी तक अपन ने गुणस्थान की चर्चा कर ली है, थोड़ा सा स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा करी है, तो कोई प्रश्न हो तो पूछे। चलिए, विषय सब समझ में आ रहा है। देखिए, दो ही चीज हो सकती है, या तो सब समझ में आ रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न तो तभी उठ सकते हैं, या तो सब समझ में आ रहा हो, या फिर कुछ भी ना आ रहा हो। तो हम यही होप कर रहे हैं कि सब समझ में आ रहा होगा। देखिए, जहाँ पे भी कुछ भी ना समझ में आए, वहां अवश्य प्रश्न पूछिए, हम उसका जैसे बने वैसा समाधान समाधान करेंगे। चलिए, तो प्रश्नों प्रश्नों को cancel कर दिया ना आपने, तो अब प्रश्न बचे ही नहीं। हाँ प्रश्नों को क्लियर कर दिया ना आपने, तो प्रश्न बचे ही नहीं अब। हाँ, चलिए चलिए चलिए, चिन्वाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। पुलिस में जिनवाणी माता की जय हो।